Assalamualaikum students. Our today's lecture is from chapter number 24, evolution, and its last lecture. Today we will discuss population, gene pool, allele and genotype frequencies, and then factors affecting gene frequencies. So first of all, you should know what is population. A population is localized group of individuals belonging to the same species. Students, you already know that what is the population. For now, we will define a species as a group of populations that have the potential to interbreed in nature. And each species has a geographical range within which individuals are not spread out evenly, but are usually concentrated in several localized populations. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है, यानी अगर सेम स्पीशी के मेंबर्स एक जगह पर इनहेबिटेड हैं तो वो पॉपुलेशन है। और उस पॉपुलेशन में अब जो ये मेंबर्स हैं, यानी कि जो स्पीशी है सारी की स्पीशीज के ये जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो जो इनहेबिटेड होते हैं वो पॉपुलेशन में कुछ रीजन्स पे बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, कुछ जगह पे कम होते हैं। तो इस तरीके से यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे एक सर्कल के फॉर्म में पॉपुलेशन को शो करें और ये जो अंदर ग्रीन कलर है ये शो करेगा कि इस रेंज में मेंबर्स हैं, स्पीशी जो है वो इस रेंज में यहाँ पे फैली हुई है। अब हो सकता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन सेंटर में ज्यादा हो, स्पीशीज के मेंबर रहते हो, कुछ इस जगह पर रहते हो, इस एरिया में भी ज्यादा हो, बाकी जगहों पे थोड़े थोड़े कम कम जो है वो इनहेबिटेड हो। तो इस तरीके से वो जो ये पॉपुलेशन जो है इसमें जो स्पीशी है वो मुख्तलिफ लोकलाइज्ड रीजन्स पे वो कंसंट्रेटेड होती है। A population may be isolated from others of the same species. Sometime क्या होता है कि geographical barriers की वजह से, यानी rivers हैं, islands हैं, वहाँ पर कोई और जैसे रोड कंस्ट्रक्ट हो गई है या किसी भी तरह के और बैरियर्स आ गए तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन, जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, अब ये इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में से किसी न किसी बैरियर आ जाने की वजह से कुछ मेंबर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो पेरिफेरल जो ये बाउंड्रीज में जो स्पीशीज रह रही होती हैं उस पॉपुलेशन की वो सेपरेट हो जाती हैं अगर वहां पर किसी भी किस्म का बैरियर आ जाए, या यहाँ पे दरमियान में कोई रिवर आ गया है या किसी किस्म का और बैरियर आ गया, तो उससे क्या होगा, ये स्पीशीज के मेंबर जो होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। Separated such as due to islands, unconnected lakes, mountain ranges separated by lowlands. Within a population, individuals are concentrated in centers and are more likely to interbreed with members of the same population than with the member of the other population. अब इस population के अंदर जो ये जो सेंट्रल रीजन जहाँ पर ज्यादा सारे मेंबर्स होंगे, इस जगह पर जितने भी पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल एरिया में जो पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड होगी और यहाँ के मेंबर्स जो होंगे वो अपने ही जो स्पीशी होगी वो एक जैसे ही अपनी ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स के साथ ब्रीड करेगी। वो दूसरी पॉपुलेशन जैसे यहाँ पे तो और पॉपुलेशंस मौजूद होंगी अगर, तो उन पॉपुलेशंस के साथ वो इंटरब्रीड नहीं करेंगे। आइसोलेटेड पॉपुलेशन का अब इस पॉपुलेशन के साथ कम कांटेक्ट होगा, कम इन टच रहेगी। Therefore, individuals near a population center are on average more closely related to one another than the members of other population. इसीलिए अब जो यहाँ पर जो यहाँ ये जो पॉपुलेशन जो रीजनल ही पॉपुलेशन थी, इसके जो मेंबर्स हैं जो सेंट्रल रीजन में है, ये सारे ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। जो पॉपुलेशन आइसोलेट हो गई है उसका इनके साथ इंटरेक्शन कम होगा और इनके जो मेंबर्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफरेंट होते जाएंगे। और इसी तरीके से हम स्पीशीज का एक कंसेप्ट देते होते हैं। जैसे अभी ये जो सेपरेट हुई थी पॉपुलेशन के जो कुछ स्पीशीज, इसको अब हम ब्लू कलर से शो करें, ये ग्रीन है, ये इतने डिसिमिलर हो जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ कि एक न्यू स्पीशी बन जाती है बिल्कुल अपने जो उनके जो बेसिकली जो उनके एंसेस्टर्स हैं जहाँ से ये स्पीशी के मेंबर माइग्रेट करके आए थे उनसे टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक नई स्पीशी बन जाती है। यही डार्विन का कंसेप्ट था जो लास्ट लेक्चर में आपको दिया था। ओके, our next टॉपिक इज जीन पूल। जीन पूल क्या होती है? जीन पूल बेटा ये होता है कि जितने भी एक जगह पर जो पॉपुलेशन के मेंबर्स रह रहे हैं,
जैसे पॉपुलेशन को हम एक सर्कल में शो कर रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, जैसे हमने वो ग्रीन कलर की पॉपुलेशन शो की। अब इसमें आप देखें कि ये कुछ मजीद छोटे छोटे सर्कल्स रखे हैं। ये है फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स, उस पॉपुलेशन के उसकी जो स्पीशी के मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल इस जीन पूल में जो है वो आपके पास 100 मेंबर्स हैं। तो ये इन हंड्रेड्स की जो जीन्स होंगी, हम इनको ऑर्गेनिजम्स नहीं, हम इनको एक जीन के तौर पे कंसीडर करेंगे कि ये फॉर एग्जांपल किसी एक करेक्टर की जीन को हम ले लें, जैसे हम हेयर कलर की जीन को ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अगर 100 मेंबर्स हैं तो हर एक के पास एक एक जीन होगी हेयर कलर की, या एक जीन दो अलील से मिलकर बनती है तो दो अलील्स होंगी। तो अगर हम जीन के कंसेप्ट पर ही बात करें, क्योंकि जीन पूल को डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने यहाँ पे 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स की 100 जीन्स होंगी फॉर वन करेक्टर, फॉर ईच एंड एवरी करेक्टर। यानी अगर हेयर कलर के लिए है तो 100 ही जीन्स होंगी, 100 मेंबर्स हैं तो 100 जीन्स होंगी। अगर आई कलर के लिए हैं तो 100 है, अगर स्किन के टोन के लिए हैं तो वो 100 वही जीन्स होंगी। तो इस हिसाब से हम बोलते हैं कि जीन पूल क्या होता है, टोटल एग्रीगेट ऑफ ए जीन ऑफ ए पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स मूव भी तो कर जाते हैं ना, इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम पे उस पॉपुलेशन के जितने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स की जो टोटल जीन का जो एग्रीगेट होता है उसको जीन पूल बोलते हैं। The total aggregate of a genes in the population at any one time is called a population's gene pool. It consists of all alleles at all gene loci. जीन लोसाई या जीन लोकस क्या होता है? लोकस होता है जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्रोमोसोम के अंदर वहां पर जीन का जो मौजूद होती है, तो जीन की बेसिकली लोकेशन होती है क्रोमोसोम पर। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन इज कॉल्ड इट्स लोकस। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ये इसी का ही होमोलोगस दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और अगर हैप्लॉइड है तो उसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम एक जीन के लिए, क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स के लिए जो वो क्रोमोसोम है वो एक ही क्रोमोसोम मौजूद होता है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि एक क्रोमोसोम होगा, लेकिन डिप्लॉयड का मतलब ये होता है कि हर क्रोमोसोम के साथ साथ एक एक कॉपी, तो 2n इसको हम राइट करते हैं। तो अगर डिप्लॉयड होते हैं तो उनमें जो जीन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा होगा? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो जीन है वो जीन है हेयर कलर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको पी लिख रहे हैं, तो इसका होमोलोगस पेयर जो होगा उस पे भी इसी जगह पर यहीं पे उसका लोकस बनेगा हेयर कलर के लिए। अब विद इन द लोकस ये जीन्स जो होती हैं वो सेम भी हो सकती हैं जीन, क्योंकि अब ये इनको अलील बोलेंगे, ये टोटल मिला के इसको जीन बोलेंगे, जो जिसका एक पार्टनर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे है, दूसरा उसके दूसरे पेयर पे है। ये पी और पी, इन दोनों पी को हम कंसीडर करेंगे कि ये मिलके एक जीन बना रहे हैं। अब जो ये दो सेपरेट पार्टनर्स हैं, यानी इस क्रोमोसोम के ऊपर जो एक पी है और इसके ऊपर जो पी है, इनकी जो लोकेशन है इसको लोकस बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे कि जो यहाँ पर है पार्टनर, ये एक अलील है और ये दूसरी अलील है। तो दो अलील्स मिलके एक जीन बनाती हैं जो कि एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए ही होती हैं, लेकिन ये आपस में इनमें वेरिएशन हो सकती है। किस सेंस में हो सकता है कि एक जीन जो हो वो डार्क ब्लैक कलर के लिए है तो हेयर कलर के लिए, लेकिन ये डार्क ब्लैक कलर के लिए, ये क्या है, ये ब्राउन कलर की है, तो है हेयर कलर, लेकिन उसमें वेरिएशन होगी, डार्क है लाइट है कोई सा भी कलर है। इस हिसाब से इसके अंदर एक ही जीन के जो पार्टनर्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं, उनमें वेरिएशंस हो सकती हैं। सो इस तरह की जीन्स जो दो डिफरेंट जो अलील्स पर मुश्तमिल है उसको हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप क्या है? इनके ये जीन्स जेनेटिक मेकअप जो है, जो जीन्स का मेकअप है, इसको बोलते हैं। जैसे पी है, अब यहाँ पर ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, ये शो कर रही है कि ये इससे डिफरेंट है, तो अब ये कैपिटल पी स्मॉल पी होगी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, ये जेंडर के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी जीन है, या किसी भी तरह की किसी भी और करेक्टर के लिए, ये जस्ट एक जो है वो एग्जाम्पलीफाई किया। ये एक वाई जीन है, यहाँ पर भी वाई जीन है और दोनों कैपिटल है, तो ये इस तरह की जीनोटाइप होमोजाइगस जीनोटाइप हो गई। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, उनमें से एक पेरेंटल साइड से आया होता है और एक मैटरनल साइड से आया हुआ होता है, गेन किया होता है ऑर्गेनिज्म। It consists of all alleles at all gene loci in all individuals of the population. For a diploid species, each locus is represented twice in a genome of an individual.
2 बार वो रिप्रेजेंट होगा लोकस, एक एलील के लिए, एक दूसरे एलील के लिए। Who may be either homozygous or heterozygous if all members of a population are homozygous। अब अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाली जो होमोजाइगस जीन है YY, अब ये यहाँ से किसी भी एक मेंबर की हमने एक क्रोमोसोम में से एक जीन का हमने जीन पूल जो है वो अगर हम स्टडी कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की सब की जो ये वाली जीन है ये किसी एक करेक्टर के लिए सब में वाई वाई कैपिटल वाई तो सारे होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट जीनोटाइप हो जाएंगे। अगर सब स्मॉल वाई होगी तो हम बोलेंगे कि सारे इंडिविजुअल्स डोमिनेंट हैं, होमोजाइगस हैं फॉर रिसेसिव जीनोटाइप। अगर हेट्रोजाइगोट्स होंगे तो फिर वो डिफरेंट उसमें होंगे। अब यहाँ पर इसमें ये जो सर्कल्स हैं, each individual genotype is represented in a form of oval or circle here in this population। ये पूरी population है जिसमें ये छोटे छोटे सर्कल्स बता रहे हैं कि ये हर इंडिविजुअल की कितनी जीन्स हैं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की। फॉर एग्जांपल ये जीन जो है वो एक्स जीन को शो कर रही है जिसकी 3 तरह की एलील्स हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 एलील्स ही होती हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की भी हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे सर्कल्स में शो करें X1 यहाँ पर ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है X2 के लिए। ये क्या है आपके पास X1 X2 है, ये हेट्रोजाइगस। तो इस तरीके से ये हम जीन पूल कलेक्शन ऑफ जीन्स होता है एक पॉपुलेशन का। मोर ऑफन देयर आर 2 और मोर एलील्स फॉर अ जीन। 2 एलील्स भी हो सकती हैं किसी जीन के लिए या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लॉयड होगा उसमें से उनका कोई 2 सेट ही मौजूद होंगे। जैसे एक्स का केस है, एक को हम बोल रहे हैं X1 X2 X3, लेकिन एक इंडिविजुअल में 2 ही होंगी। हो सकता है X1 X1 हो सकता है दोनों X2 हो सकता है एक X1 हो एक X2 हो सकता है एक X2 हो एक X3 हो। हर एक में अगर किसी भी अलील्स की जो 3 वेरिएंट टाइप्स हैं या 3 से ज्यादा अगर किसी जीन्स की अलील्स होती हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद वो 2 ही होती हैं। ठीक है, बस कोई सा भी उसका पेयरिंग किसी भी की तरह की भी हो सकती है। लेट अस कंसीडर एन अच्छा, अब इसमें क्या बता रहे हैं, मोर ऑफन देयर आर 2 और मोर एलील्स फॉर अ जीन ईच हैविंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हर जीन की अपनी उसकी हम यहाँ पे कहते हैं कि हर जीन की अपनी रेलिवेंट फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोपोर्शन है उस जीन पूल। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको हम यहाँ पर आपकी बुक में एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है ये बेसिकली होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी गिवन अलील इन ए पॉपुलेशन relative to other alleles at the same locus। ये जीन फ्रीक्वेंसी होती है। अभी नेक्स्ट इसका कंसेप्ट मैं आपको मुकम्मल समझाती हूँ। अब यहाँ पर एग्जांपल कौन सी कंसीडर करेंगे, इमेजिन अ वाइल्ड फ्लावर, एक वाइल्ड टाइप फ्लावर पॉपुलेशन है विद 2 वेराइटीज कंट्रास्टिंग इन फ्लावर कलर्स। 2 तरह की वेराइटीज है जिनके फ्लावर कलर जो है वो डिफरेंट है। एक पिंक फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है। सबसे पहले ये जीन पूल जो है इसको देखें। जीन पूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द जीन्स इन ए पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जीन पूल का मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक एक जीन, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर की जो जीन होती है उस जीन को जब हम काउंट करते हैं तो हम समझते हैं कि सारी जीन्स जो है ये जीन पूल कैन कंसीडर किया जाता है। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी गिवन एलील इन ए पॉपुलेशन relative to all other alleles at the same locus। एक ही लोकस पे जो जीन्स की जो अलील्स होती हैं उनके हमने पूरी पॉपुलेशन में उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन देखना है कि वो कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी हेयर कलर की बात कर रही थी, तो अगर 100 इंडिविजुअल्स थे एक पॉपुलेशन में तो उन 100 इंडिविजुअल्स में से हम एक स्पेसिफिकली अगर हम अब वो हेयर कलर में अगर हम देखें कि कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनका हेयर कलर डार्क ब्लैक है। अब टोटल पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं 100, उनमें से हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर रहे हैं ब्लैक कलर हेयर कलर जीन की। अब डार्क ब्लैक कलर कितने हैं, फॉर एग्जांपल 100 में से जो इंडिविजुअल्स हैं 50 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका हेयर कलर जो है वो डार्क ब्लैक है, बाकियों का ब्राउन और डिफरेंट शेड्स में आता है। अब इसका मतलब क्या है कि 50% इंडिविजुअल्स जो हैं वो डार्क ब्लैक कलर के हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 50
डिवाइडेड बाय 100 करके काउंट करते हैं। यानी जो आपके पास जितने वो जीन्स, जिस जीन को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी, उनका नंबर, और उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ दैट पॉपुलेशन पे। अब 50 डिवाइडेड बाय अगर हम 100 करेंगे तो उससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसका बेसिकली होगा कि ये जीन फ्रीक्वेंसी है। तो ये प्रोपोर्शन जो है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 0.2 उसका जो है वो प्रोपोर्शन आ जाएगा अगर 100 में से हमने किया। अलील फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पार्टिकुलर अलील, किसी एक मखसूस अलील को एक पॉपुलेशन में उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ अलील्स ऑफ दैट जीन इन ए पॉपुलेशन। इस तरीके से जीन फ्रीक्वेंसी फाइंड हो सकती है। अब एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, उस एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप इमेजिन करें कि दो फ्लावर, पिंक और व्हाइट फ्लावर्स हैं। पिंक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल ए। पिंक फ्लावर वाली जो जीन है, जो फ्लावर कलर की जीन है, उसको हम जो पिंक कलर की है उसको कैपिटल ए से सिंबलाइज करते हैं। एंड इज कंप्लीटली डोमिनेट, और वो डोमिनेंट है ओवर एन अलील फॉर द व्हाइट, व्हाइट के ऊपर वो डोमिनेट है। यानी अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी कैपिटल ए, व्हाइट फ्लावर के लिए हम उसको सिंबलाइज कर रहे हैं स्मॉल ए से, तो अगर हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो फिर भी इंडिविजुअल की जो फिनोटाइप होगी, यानी जाहिरी तौर पे जो हमें कलर नजर आएगा वो पिंक ही नजर आएगा, क्योंकि पिंक डोमिनेंट है। Suppose these are the only two alleles for this locus. For example, just दो alleles ही हैं इसके लिए, फ्लावर कलर के लिए, यानी पिंक या वाइट है, दो ट्रेड्स हैं और इनके लिए दो ही alleles हैं, कैपिटल ए या स्मॉल ए। ये दो alleles ही उसमें बताती हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है। और इमेजिनरी पॉपुलेशन हैज 500 प्लांट्स। अब हमारी इस पॉपुलेशन में टोटल क्या है, 500 पौधे हैं, एंड 20 है व्हाइट फ्लावर्स। अब 20 जो है व्हाइट रखते हैं। व्हाइट क्योंकि रिसेसिव है तो व्हाइट कलर तभी शो होगा जब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, स्मॉल ए होंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव एलील, देयर जीनोटाइप इज स्मॉल ए। अब ऑफ द 480 प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स, अब 20 जो है वो तो वाइट है, बाकी 500 में से कितने बच गए, 480, उनके फ्लावर्स जो है वो पिंक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझ लें। अब अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल आपने जीन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वाइट फ्लावर की, अब 20 आपके पास वाइट फ्लावर्स हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ए कॉपीज ऑफ ए पार्टिकुलर अलील। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास है बेसिकली पार्टिकुलर अलील जो है वो कितनी है, वो है आपके पास 20 मेंबर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप राइट करेंगे 20, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ अलील्स क्या है 20 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं इस पॉपुलेशन में, इमेजिनरी पॉपुलेशन में 500 मेंबर्स हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 500 करके आप जो व्हाइट कलर है उसकी अलील फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी फॉर होमोजाइगस जो आपके पास स्मॉल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप इस तरह से नेक्स्ट जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है फ्रीक्वेंसीज। इसी तरीके से 1 बाय 1 करनी है और ये आपका टास्क है, आप सबको फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम डिवाइड करते हैं 20 को 500 पे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.04। तो ये जो प्रोपोर्शन है 0.04, ये फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाइट कलर फ्लावर, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इसी तरीके से हम 1 बाय 1 नेक्स्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 480 पिंक कलर के हैं। अब पिंक कलर में मसला ये है कि दोनों होमोजाइगस भी इस कैपिटल ए की फॉर्म में भी पिंक कलर आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए की फॉर्म में भी पिंक कलर आ सकता है। अब आपके पास वो बताते हैं कि 320 और होमोजाइगस, मतलब कैपिटल ए जो है वो होमोजाइगस 320 है। तो हम क्या करेंगे, 320 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो 0.64 जो है ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास किस चीज की, होमोजाइगस पिंक कलर की। 160 हेट्रोजाइगोट्स हैं तो कैपिटल ए स्मॉल है, तो 160 डिवाइडेड बाय 500 तो 0.32 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी फॉर पिंक कलर फॉर हेट्रोजाइगोट। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सिंस दीज आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये डिप्लॉयड है इसीलिए हम दो बार लिख रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए।
कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्योंकि डिप्लॉयड है तो इसीलिए उनमें एक जीन दो दो अलील से मिलके बनेगी, तो जीन फ्रीक्वेंसी या अलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन दोनों अलील्स का टोटल जो है वो इनके काउंट से, इनकी उससे हमें वो पता चलता है। देयर आर टोटल ऑफ 1000 कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर फ्लावर कलर, क्योंकि ये होमोजाइगोट है तो उस जीन्स की जो कॉपीज हैं टोटल, क्यों, क्योंकि वो हर एक के पास दो दो अलील्स होंगी उसके लिए, तो इस हिसाब से हम बोल देते हैं कि 1000 कॉपीज हैं वो जीन्स की उनके पास, ये जितने भी आपके पास ये ऑर्गेनिज्म मौजूद है टोटल, तो उनके पास हर एक के पास अगर जीन कंसीडर करें तो एक एक जीन अगर हर एक के पास हो, क्योंकि वो डिप्लॉयड है तो उनके पास दो दो सेट हो गए, इस हिसाब से हम बोलते हैं कि 1000 कॉपीज है इन ए पॉपुलेशन। द डोमिनेंट अलील अकाउंट्स फॉर 800 ऑफ दीज जीन्स। डोमिनेंट अलील क्या है, वो 800 उनमें टोटल काउंट हो रहा है। कैसे वो 800 आ रहे हैं, 320 है क्योंकि एक में 320 है। अगर हम एक कैपिटल ए की बात करें तो वो 320 अलील्स जो थी हमारे पास, वो जीन जो थी उनकी उनकी जो 320 अलील्स हैं वो हमारे पास कैपिटल ए हैं। अब अगर उनको क्योंकि वो डिप्लॉयड है तो 320 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 640 हो जाएंगे कैपिटल ए के लिए। 160 जो होंगे, अब हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें कैपिटल ए कितना होगा, 160 कैपिटल होगा, 160 स्मॉल ए होगा, तो 160 फॉर कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल्स। Thus, the frequency of the capital A in the gene pool of the population is 80%. कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो 80% होगी, क्योंकि जितने भी कैपिटल ए हैं इन सब को अगर आप काउंट करेंगे, ये आपके पास कितने बन रहे हैं, 800, क्योंकि ये जीन्स हैं आपके पास, ठीक है। या आप समझ लें कि 640 है, तो 640 जो होंगे वो आपके पास टोटल 80, ये क्योंकि किस तरीके 640 आपके पास है, यहाँ पर दो, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल है तो 640 यहाँ पर हो गए, ये कैपिटल है, हेट्रोजाइगोट में भी एक कैपिटल है, तो यहाँ पर कितने 160, 640 और 160 को अगर आप टोटल कर लें तो ये कितना बन जाएगा, उसको फिर आप परसेंटेज काउंट करते हैं। ये देखें, अब इनको हमने फॉर एग्जांपल ये जो फ्रीक्वेंसी ही फाइंड की हुई थी, इसी से ही अगर हम कर लें 0.64 ये और 0.32 का हाफ कर लें तो 0.16 बन जाएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 0.8 बन जाती है जीन फ्रीक्वेंसी इसकी। 0.8 का मतलब है कि परसेंटेज अगर देखें तो ये 80% बनता है टोटल आपके पास जितनी भी उनकी वो जीन्स है उनका, तो 80% पिंक की होगी। और यहाँ पर आपके पास स्मॉल ए में प्रोपोर्शन आया था 0.04, यहाँ पर एक स्मॉल ए है तो ये बन गया 0.16, तो 0.16 और 0.004 जो होगा वो कितना बन जाएगा, 0.2 बनेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी 20% होगी। ये फ्रीक्वेंसी 0.2 है और परसेंटेज सॉरी जो इसकी बनेगी वो 2%, 20% बनेगी, ठीक है। जीन पूल 80% और 0.8, and since there are only two allelic forms of the gene, the small a allele must have a frequency of 20%. स्मॉल ए अलील जो है उसके पास जो है वो 20% है या 0.2 फ्रीक्वेंसी है। रिलेटेड टू दीज अलील्स फ्रीक्वेंसी आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीनोटाइप्स। तो इन अलील्स के साथ हम जो इन अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसी तरीके से हम पूरी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इन आवर मॉडल वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन दीज फ्रीक्वेंसीज आर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0.64 है। इसको कहीं ये 0.8 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये 0.8 टोटल काउंट फॉर डोमिनेंट अलील है ऑफ ए पॉपुलेशन, टोटल काउंट है, चाहे वो होमोजाइगोस में हेटेरोजाइगोस जिसमें आ रहा है। लेकिन जब हमने एक स्पेसिफिक सेट बनाया कैपिटल ए इसकी 0.64 बनती है, कैपिटल ए स्मॉल ए 0.32 बनती है। अगर हम जस्ट ओवरऑल जस्ट ए काउंट करें कि टोटल जो है वो डोमिनेंट ए कितनी है, तो वो हमारे पास कैपिटल ए ये वाले भी सारे, यहाँ से भी कैपिटल ए की जितनी होगी ये भी काउंट होगी, फिर 0.8 बनता है। लेकिन कैपिटल ए 0.64 ही बनता है। 320 out of 500 plots, capital A small a 0.32 and small a 0.04। इस तरीके से फाइंड आउट ये की जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी,
Many factors can alter the gene frequency. Out of these, 5 affects the proportion of the homozygote and heterozygotes enough to produce significant deviations from the proportion claimed by the Hardy-Weinberg principle. अब स्टूडेंट्स, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या था? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हार्डी-वेनबर्ग जो है ये एक थ्योरम पेश किया गया था 2 साइंटिस्ट की तरफ से, और उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी अगर पॉपुलेशन आपके पास जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन यानी जिन पॉपुलेशंस में एवोल्यूशन नहीं हो रही होती है, उनकी जो जीनोटाइप होती है, उनकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स्ड रहता है। मतलब अगर किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर्स में उनमें एवोल्यूशन नहीं होती है, वो एवोल्यूशन नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि इनके अंदर इनका जो जीन स्ट्रक्चर है, मतलब इनमें जो टोटल सेट था जीन्स का, यानी जैसे अभी ने पिछले एग्जांपल में कैपिटल ए स्मॉल ए काउंट किया, इसी तरीके से वो जो प्रोपोर्शन है, यानी हर 500 में से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में काउंट किया कि 80% पिंक फ्लावर होंगे, तो उनका जीन स्ट्रक्चर ही हमेशा इसी तरह से ही रहेगा, हमेशा 80% ही पिंक और 20% के चांसेस वाइट के ही रहेंगे। वो नेक्स्ट उनके अंदर जो होगा वो अगर पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही है तो उनके जीन स्ट्रक्चर टोटल सबका फिक्स रहता है, उसमें चेंज नहीं होती है। तो अगर जो एवोल्यूशन जो होती है, एवोल्यूशन जो होती है वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है, ये जो एक जनरेशन जो एवोल्यूशन जिनमें नहीं हो रही होती है उनमें फिक्स रहता है, और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से डेविएशंस आ जाती हैं तो एवोल्यूशन हो जाती हैं। अब फैक्टर कौन सबसे पहला है? म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस? यस, दैट्स म्यूटेशन. Individual mutations occur so rarely that mutations alone doesn't change allele frequency much. एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही जीन की फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, बस एक जो है म्यूटेशन अगर हो गई, तो उससे क्या होता है कि जीन फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती है कि वो पूरी के पूरा एवोल्यूशन में वो पार्टिसिपेट तो म्यूटेशंस करती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती हैं कि वो पूरे उस पॉपुलेशन की अलील फ्रीक्वेंसी को सडनली चेंज कर सकें। जीन म्यूटेशन क्या है? अ चेंज इन द डीएनए एंड दिस कैन कॉज वेरिएशंस। डीएनए में चेंज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पॉपुलेशन में ये जीन का जो सेटअप है वो ये यहाँ पर जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जीन, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है जी, ये रिप्लेस हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसकी जगह कोई और आ जाती है, यू आ जाती है, ए आ जाती है, या यू की जगह जी आ जाती है, कुछ भी कहीं पर भी एक आध चेंज आ जाएगी, या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं जो जीन म्यूटेशन होती है। ओवर टाइम म्यूटेशंस कैन चेंज अ पॉपुलेशन। वक्त के साथ साथ म्यूटेशन जो होती हैं वो पॉपुलेशन को चेंज कर सकती हैं और ये एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करती है। माइग्रेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ द चेंज, ये याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेरी इंपॉर्टेंट अल्टीमेट सोर्स म्यूटेशन है। इंपॉर्टेंट एजेंट क्या है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज का? माइग्रेशन है। माइग्रेशन लोकली एक्ट्स टू प्रिवेंट एवोल्यूशनरी चेंजेस बाय प्रिवेंटिंग पॉपुलेशंस दैट एक्सचेंज मेंबर्स फ्रॉम डाइवर्जिंग फ्रॉम वन एंड अदर। ये माइग्रेशन क्या होती है? ये एवोल्यूशनरी चेंजेस जो होती हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करती हैं। इनकी दो टर्म्स है, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन है और इमिग्रेशन है। ई माइग्रेशन क्या होती है और इमिग्रेशन क्या होती है? ई माइग्रेशन होती है कि इंडिविजुअल्स का एक पॉपुलेशन में से किस कुछ इंडिविजुअल्स का वहां से निकल जाना, चले जाना, कहीं और मूव कर जाना। और इमिग्रेशन क्या होता है कि कुछ नए इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन में आ जाना। अगर नए आते हैं तब भी नए इंडिविजुअल को हम हर इंडिविजुअल को जीन्स के तौर पे समझ रहे हैं, जीन पूल में, ये जीन फ्रीक्वेंसी में। तो अब अगर नए इंडिविजुअल्स आए हैं तो जीन्स नई आ गई हैं, अगर इंडिविजुअल्स मूव कर गए हैं तो जीन्स पहले वाली जीन लॉस हो गई है। तो ये जीन फ्लो होता है ऑफ द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन काजिंग डिस्टर्बेंस इन द जीन पूल, उससे जीन पूल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये माइग्रेशन जो है वो जीन फ्लो के थ्रू एग्जिबिट हो रही है। जैसे ये यहाँ पर ये मेंबर्स हैं, इस पॉपुलेशन का मेंबर को इधर आ गए, तो यहाँ पे क्या हुई है? ई माइग्रेशन, ई से जिसको हम शो कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन में ई माइग्रेशन होते हैं, इसका मेंबर जो है वो चले गए, तो मतलब इसकी जीन्स चली गई। इसमें इमिग्रेशन हुई है तो इसका मतलब है कि इसमें जीन्स आ गई। इमिग्रेशन, फ्लो ऑफ जीन्स इनटू अ पॉपुलेशन, जीन्स का अंदर आ जाना, एड अप हो जाना, मतलब क्या है
इंडिविजुअल्स के आने से आना क्या होता है, इमिग्रेशन कहलाता है। और ई माइग्रेशन क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ से अलील्स मूव कर गई हैं तो इंडिविजुअल्स का चले जाना, निकल जाना, तो यहाँ पे अलील्स जो होंगी वो कम हो गई, फ्लो ऑफ अलील्स आउट ऑफ ए पॉपुलेशन, तो इट विल कॉज लॉस ऑफ द जीन्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है स्टूडेंट? जेनेटिक ड्रिफ्ट की एक कॉमन डेफिनेशन राइट कर लें आप लोग। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज बेसिकली चांसेस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन अलील फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम, ठीक है? Chances of increase or decrease in allele frequencies over time are known as genetic drifts। यानी allele frequency में change होने के जो chances हैं वो genetic drift कहते हैं। It is the change in the frequency of the allele at the locus that occurs by chance. In small population such fluctuations may lead to the loss of a particular allele। अगर population small है मतलब small number of individuals पर मुश्तमिल है तो उसमें थोड़ी सी भी लॉस जो होगा उससे ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो थोड़े बहुत जो जीन जो बाय चांस उनका चेंज होता है उससे इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। दिस में अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल। अब ये इसके रीजंस क्या होती हैं? व्हेन फ्यू इंडिविजुअल्स फेल टू रिप्रोड्यूस एंड देन जीन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज नॉन रैंडम मेटिंग। इनब्रीडिंग मतलब इनब्रीडिंग क्या है कि जितने भी जो मेटिंग है वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में ही हो रही है, ये इनब्रीडिंग कहलाती है। इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। इट डजंट अल्टर द अलील फ्रीक्वेंसी बट लेसन्स द प्रोपोर्शन ऑफ द हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स। इससे क्या होता है, जैसे नए इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें अलील फ्रीक्वेंसी, अलील्स तो उतनी, नंबर तो उतना ही रहेगा, लेकिन चेंज होती जाएगी हेट्रो या होमोजाइगोट कंडीशंस में। कैसे? फॉर एग्जांपल नॉन रैंडम मेटिंग में होता क्या है, ओनली सर्टेन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैन मेट and gene pool is small due to these organism producing more offspring with only their genes। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेटिंग फॉर एग्जांपल सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की होती है, इन्हीं दो इंडिविजुअल्स की होती है। अगर इसकी और इसकी हो जाए या इसकी हो जाए तो उससे वेरिएशंस आ जाती हैं और उससे जो जी वहाँ की जो बेसिकली जो इंडिविजुअल्स नए प्रोड्यूस होंगे उन इंडिविजुअल्स की जो बेसिकली वेरिएशंस होंगी उनमें वेरिएंट टाइप ज्यादा होंगी, उनमें हेट्रोजाइगोट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, होमोजाइगोट्स जो होंगे और हेट्रोजाइगोट की जो रेशो होगी वो डिफरेंट होगी, बजाय इसके कि जो एक ही जैसे हैं अगर इनकी होती रहेगी तो एक ही तरह के इंडिविजुअल्स ढेर सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें एवोल्यूशनरी इफेक्ट्स इसमें क्या हो जाते हैं, पॉपुलेशन की जीन में इसमें यहाँ अपनी बुक से ही आप डिस्कस कर लें। इसमें अलील फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अलील्स उतना ही रह रहा है, लेकिन उनका हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स का प्रोपोर्शन लेस हो जाएगा। इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप समटाइम मेट विद वन अनदर मोर कॉमनली देन वुड बी एक्सपेक्टेड। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग ऑन अ रैंडम बेसिस। This is called non-random mating, causing the frequencies of the particular genotype to differ greatly from those predicted by the Hardy-Weinberg principle। Hardy-Weinberg principle से इनका जो proportion है वो different हो जाता है। Selection क्या होती है? Some individuals have behind more progeny than others, and the rate at which they do so is affected by their inherited characteristic। This is called selection। Selection can be artificial or natural। सिलेक्शन क्या है कि कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो उनकी बेसिकली जो प्रोड्यूस होती है प्रोजेनी, उनके प्रोजेनी जो होती है यानी उनके जो फर्दर जो उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं वो ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, उनकी जो जीन्स होती हैं वो जीन्स ज्यादा इन्वायरमेंट में उनमें वेरिएशन इस तरह से होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक होती है नेचुरल सिलेक्शन, एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, ब्रीडर्स सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये वाली जीन्स जो होती हैं ये इस एनवायरनमेंट के लिए, ये जीन जो होती है इस ऑर्गेनिज्म में होगी तो अच्छे तरीके से सरवाइव करेगा। तो ब्रीडर्स क्या होते हैं कि जो खुद ब्रीडिंग करवाते हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो ऐसे टाइप्स मेटिंग ही वो उन्हीं की करवाते रहेंगे और स्पेसिफाइड टाइप की जो जीन्स है वही ताकि प्रोड्यूस हो। तो उससे क्या होगा कि ब्रीडर्स जो कि उन ब्रीडिंग के प्रोसेस के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनकी डिजायरेबल जीन्स होंगी जो उस एनवायरनमेंट को कोप करने की अच्छी तरह से सलाहियत उनको उनमें देगी और जिससे वो ऑर्गेनिजम्स अच्छे तरीके से उसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे और उनकी अगली प्रोजेनी मजीद से मजीद फिर बढ़ती जाएगी क्योंकि वो बेटर सर्वाइवल होगा। ये होता है कि अगर ब्रीडर सेलेक्ट करें।
और आर्टिफिशियल नेचुरली क्या होता है कि नेचर सेलेक्ट करती है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में ऐसी जीन्स होती हैं जो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें कुव्वत मुदाफ़ियत देती हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में वहां पर वो बच जाते हैं, और जिनकी जीन्स उसके मुवाफिक नहीं होती है वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। अब जो बच्चे हैं वो वही बच्चे हैं जिनकी जीन्स सूटेबल है उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए। अब उनके जो आगे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो उन्हीं की तरह ज्यादा बेटर सर्वाइवल वाले होंगे। तो ये होती है नेचुरल सिलेक्शन। In natural selection, the environment plays this role, thus affecting the proportion of the genes in a population. और इससे genes का population है जो gene frequency है उसका वो affect हो जाती है. So students, our topic is completed now. Watch this lecture carefully and you can ask any question.